तो जी जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे कि हमने बात भी करी थी कि मार्कस स्टोइनिस को ओपन करने से दिल्ली का मिडल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है और बिल्कुल वैसे ही साबित हुआ। अगर हमने बात करी थी कि ओपनर्स नहीं चलते हैं तो दिल्ली के मिडल ऑर्डर पर होगा प्रेशर बहुत ज़्यादा और दिल्ली का मिडल ऑर्डर कमज़ोर हो जाएगा मार्कस स्टोइनिस के ओपनिंग करने से, क्योंकि कोई भी वैसे धुआंधार बल्लेबाज नहीं होगा। चाहे ऋषभ पंत को आप गिन लीजिए, उन्होंने कर दिया है काम फाइनल में, मतलब सारे खून माफ़। अभी तक आपने जो भी करा सारे खून माफ़ हो जाते अगर ये दिल्ली जीत जाता मैच ऋषभ पंत के लिए। तो ऋषभ पंत की हम बात कर रहे थे कि इतना बढ़िया नहीं है जा रहा उनके लिए, साल बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। श्रेयस अय्यर वन डाउन आते हैं तो वो पोजीशन फिनिशर की नहीं है। शिमरन हेटमायर को आपने बाहर निकाल रखा था तो फिर और वो एकदम चाहे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा ये करना। ज़रूर ज़रूर मानता हूँ कि उन्होंने कर दिया था क्वालिफायर 2 में काम, बहुत तेज रन बनाए थे, लेकिन हर बार नहीं होता ना। अभी आपने नया खिलाड़ी लेके आए हो ऋषभ पंत, जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद वापस इनको ऐड करा अपनी स्क्वाड में, उससे पहले नहीं थे। तो उनके लिए भी मतलब इतना बढ़िया फिनिशिंग आई नहीं। और फिर आते हैं हमारे मार्कस स्टोइनिस जो कि ओपन करने चले गए थे, तो मार्कस स्टोइनिस नहीं आते हैं, आते हैं अजिंक्य रहाणे। जो अजिंक्य रहाणे को वन डाउन भेजा गया वो इसलिए भेजा गया कि पारी को ज़रा संभाल के वरना अजिंक्य रहाणे की यहाँ पे पोजीशन होनी थी, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस का विकेट गिर पड़ा था पहली गेंद पे। लेकिन क्या करें, रहाणे भैया वो भी नहीं संभाल पाए टीम को। रहाणे भैया भी जल्दी पवेलियन वापस लौट आए और फिर जहाँ पे होने चाहिए था आपके मार्कस स्टोइनिस और आपको फिनिशिंग टच देते हेटमायर के आउट होने पे, वहाँ पे आपके पास थे अक्षर पटेल। तो यही थी कहानी कि अक्षर पटेल शॉट ज़रूर लगा सकते लेकिन वो फिनिशर थोड़ी है इतना बढ़िया, वो मेन बॉलर है ना। लेकिन मार्कस स्टोइनिस समझिए, वो मार्कस स्टोइनिस मेन बैट्समैन है। आपको वहाँ पे एक फिनिशिंग टच चाहिए था एक बैट्समैन से और वो आपके पास नहीं था, इसलिए आपको रूल्ड आउट नहीं करना चाहिए था वो ऑप्शन कि अजिंक्य रहाणे ओपन जाएँ और मार्कस स्टोइनिस। रूल्ड आउट नहीं करना चाहिए था, बाकी आपका निर्णय जो भी हो। अगर आपने रूल्ड आउट नहीं करा है कि मार्कस स्टोइनिस ही ओपन करेंगे, इस ये नहीं रखा है अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन रूल्ड आउट नहीं करा है, तो बहुत बड़ी बात। अब बात कर लेते हैं कल के गेम प्लान पर। बिल्कुल वही गेम प्लान जो बनाया था। ये उंगली टच हो रही होगी लेफ्ट हैंड ट्रेंट बोल्ट के लिए, तो आउट स्विंग निकलेगा वो गेंद और वही वही हो रहा था, आउट स्विंग निकल रहा था। क्योंकि देखो जी आपने तो ध्यान दिया होगा जब वो एकदम जूम इन करते हैं ना तो बैट्समैन पे दिखा रहे होते हैं और बॉलर के सिर्फ हाथ से जो निकल रही होती है कमर से ऊपर ऊपर का हिस्सा इतना ही दिखता है तब के स्क्रीन में। तो और जूम भी लगा रखा होता है उन्होंने बैट्समैन के आसपास, तो फिर पिच के मिडिल के आसपास। लेकिन मेरा ध्यान तो बॉलर के हाथ पे ही था, मैं तो बाद में देखता था कि हुआ क्या है। तो जब जब उंगली लगी होती थी ना लगभग, मतलब इतना क्लियर तो दिख नहीं रहा था लेकिन लगभग लगभग जब जब पता लग रहा होता था कि टच हो रही है तब तक आउट स्विंग गई है, तब तक गई है। और मार्कस स्टोइनिस का तो मैं खुद मानता हूँ गेम प्लान मैंने इतना बढ़िया बनाया नहीं था मार्कस स्टोइनिस के ऊपर। चलो, हमने बात करी थी उस गेम प्लान में कि राहुल चहर से अगर वो मूली लगाते हैं, भैया राहुल चहर खिलाए नहीं आपने, आपके पास और कोई था ही नहीं लेग स्पिनर। आपने राहुल चहर ही नहीं खिलाए, आपने खिला लिया जयंत यादव और कुणाल पांड्या। बहुत गलत डिसीजन मानूँ मैं कि आपने जयंत यादव को खिला लिया। पिछली बार भी आपने ये किया था, पिछले साल 2019 में एक मैच तक नहीं खिलाते जयंत यादव को और फिर फाइनल में टपका देते हैं। इस साल फाइनल में टपकाया, क्वालीफायर 1 में भी खेले थे शायद इस साल जयंत यादव, पिछले साल तो क्वालीफायर 1 में खेले थे चेन्नई के खिलाफ और दोनों साल एक भी मैच लीग स्टेज में नहीं खेला। भाई आप बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या हार जाते ना तो फिर पता लगता। वैसे कई कमेंट्री वाले कह रहे थे कि जयंत यादव को लाना सही नहीं बनता था, यहाँ पे वो पेस काम करके गई थी और रोहित शर्मा ने वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करा जब जयंत यादव ने विकेट ले लिया फिर शिखर का। तो बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं हो सकता था अगर शिखर कहीं टिक जाते, क्योंकि बाद में फिर शिखर ने मारना था सेट होके। लेकिन बहुत बढ़िया डिसीजन साबित हुआ क्योंकि जयंत यादव ने विकेट निकाल लिया और वो लकी मान लीजिए, वो गेंद विकेट डिजर्व नहीं करती थी। वो शिकार बुना था शिखर धवन के लिए कि वो स्वीप मारे और स्वीप पे वो बहुत ज़्यादा आउट होते हैं, तो उन्होंने जैसे स्वीप के लिए करा और वैसे ही ललचे और वैसे ही बॉल अंदर की तरफ आई। तो देखिए स्वीप अंदर की बॉल पे ना बहुत मुश्किल होता है, अगर बाहर निकल रही हो ना तो मोमेंटम लेग स्पिनर के, अगर लेग स्पिन डिलीवरी हो तो जो बाहर निकल रही हो तो पहले ही मुड़ी होती है, आपको सिर्फ दिशा दिखानी होती है। इस स्वीप में क्या आपको दिशा बदलनी होती है पूरी, जब बॉल अंदर की तरफ आए। और ऑफ स्पिनर में तो अंदर की तरफ आती ही है और अंदर की तरफ आई और शिखर ललचे और वो काम नहीं कर पाया और हर बारी की तरह स्वीप पे आउट हो गए। अब क्या ही कर सकते हैं। और ट्रेंट बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट निकाल के गया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो भाई रिकी पॉन्टिंग आप क्या कर रहे थे मेरे को समझ नहीं आता ड्रेसिंग रूम के अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया कि रिकी पॉन्टिंग क्या कर रहे हैं। उन्होंने भेज दिया जब अजिंक्य रहाणे फ्लॉप हो गए, जब तब ऋषभ पंत को भेज दिया
वो सक्सेसफुल डिसीजन साबित हो गया। चलो ठीक है, जब ऋषभ पंत आउट हो गए तब आपको भेजना चाहिए था अक्षर पटेल को, क्योंकि तब भी इतनी बॉलें, मतलब शिमरन हेटमायर को एंड के 4 ओवरों के लिए रखना चाहिए था, और तब 4 से थोड़े ज़्यादा ओवर पड़े थे, 2 ओवर ज़्यादा पड़ते। तब अक्षर पटेल को भेज देना और उसको कहते कि जाओ मार के आओ, तब कुछ डिसीजन होता बढ़िया। तो क्योंकि सिमरन हेटमायर पे भी कम प्रेशर होता है कि रोक के नहीं खेलना है, क्योंकि सिमरन हेटमायर की गेम फ्री है और वो फ्री 4 के एंड में ओवर कर देते हैं। और डीसी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, डीसी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि टॉस जीत गए थे वो। और वैसे मैंने कहा भी था टॉस जीतो, गेंदबाजी करने का फैसला लेना डीसी के लिए। क्या करी भाई इन्होंने, बल्लेबाजी। मैंने पहले ही बताया था कि नहीं लेनी चाहिए, और कारण भी बताया था, और वही कारण चला कि अगर मुंबई पहले बल्लेबाजी करती तो वो 200 की तरफ, कम से कम 200 की तरफ देखती, जिनको इतना मजबूत उनकी टीम है। अगर उनका 8 भी रन रेट चल रहा होता ना, 8 का रन रेट, तो भी वो 200 की तरफ देखने के लिए फिर मारते कि हमें 200 करने हैं कम से कम। जब आपने टारगेट ही 157 का लगा दिया है तो 8 का भी चल रहा होगा उनके लिए बढ़िया है। वही बात कर रहे थे कि देखो, जब पावर प्ले में तो ये हमेशा से ही मारते हैं रोहित और क्विंटन, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने आपकी पहली 2 बॉलों पर बाउंड्री लगाई है, छक्का चौका। तो भाई प्रेशर था ही नहीं सूर्य के ऊपर। सूर्य कह रहा है मैं मार के खेलूंगा, टारगेट बहुत कम है और हमारी बैटिंग बहुत लंबी है। जब सूर्य और जब पार्टनरशिप कुछ लो हुई तब सूर्य और रोहित थे। फिर सूर्य ने अपना विकेट सेक्रीफाइस करा रोहित की 50 के लिए, और रोहित ने 50 करी। फिर रोहित भी आउट हो गए थोड़ी देर बाद 50 करके, और फिर बस मैच जीत ही गए थे वहाँ पे। तो जब रोहित कर गए थे तब तो काम करके चले गए थे। लेकिन देखिए टॉस जीत के बहुत गलत डिसीजन करा है। श्रेयस अय्यर ने बोला था टॉस पे कि उन्होंने ये इसलिए लिया क्योंकि वो क्वालिफायर 2 जीत के आ रहे हैं और वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते अपनी जीत के मोमेंटम में। तो आपने अपने स्ट्रेंथ को बैक करा है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ अपनी मुंबई के जो बैटिंग इतनी लंबी है ना, उनकी स्ट्रेंथ को भी बैक कर लिया। तो आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए था कि हमारी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रेंथ, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं इकट्ठे बैक हो रही हैं, बैक कर रहे हैं हम, जब हम दोनों इकट्ठे बैक कर रहे हैं दोनों स्ट्रेंथ्स को, तो क्या वो दोनों स्ट्रेंथ इक्वल है, ये देखना चाहिए था। और ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, मुंबई की स्ट्रेंथ उनसे ज़्यादा है। तो आपने डिसीजन ऐसा लिया जिसकी वजह से आप फंस गए, और फंसना फिर था ही। देखो टॉस जीत के गेंदबाजी करनी चाहिए थी डीसी को, चाहे एमआई फिर जो भी करता टॉस जीत के। एमआई टॉस जीत के जो भी करता है, क्योंकि 4 टाइटल। देखिए रोहित शर्मा टॉस पे कहा कि मैं कन्फ्यूज़ था और मैं खुश हूँ, मैं टॉस हार गया। जी कन्फ्यूज़ तो रोहित का बनता था, क्योंकि 4 टाइटल जीते हैं, चारों के चारों कैसे जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए। और रोहित शर्मा को क्या चाहिए था इस साल की गेंदबाजी करें, देखिए तभी तो कंफ्यूज होंगे ना। अगर वो 4 टाइटल बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं और उनको यहाँ भी बल्लेबाजी चाहिए हो, दिख रही हो पिच पे, तो वो बल्लेबाजी लेते बिना कन्फ्यूजन के, ठीक है। अब उनको गेंदबाजी करनी थी यहाँ पे, क्योंकि ये पिच भी गेंदबाजी के लिए बढ़िया थी। और ड्यू भी देखो आई नहीं, ड्यू भी नहीं आई, पिच भी गेंदबाजी के लिए बढ़िया थी। तो बताओ भाई, ड्यू भी नहीं आई, पिच भी गेंदबाजी के लिए बढ़िया थी, और फिर कन्फ्यूज़न किस बात पे होगी कि 4 टाइटल जीत रखे हैं हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो रोहित शर्मा ने कहा था कि अच्छा है कि मैं टॉस हार गया, मैं डिसीजन नहीं मेक कर पाता, क्योंकि पिच के हिसाब से देखो, हिस्ट्री के हिसाब से चाहिए थी बैटिंग, जो उनका इतिहास चलता है, और सिचुएशन के हिसाब से चाहिए थी बॉलिंग, इसलिए रोहित शर्मा नहीं कर पाए। और आपको हिस्ट्री के हिसाब से चलना ही था, डीसी आपको बॉलिंग लेनी चाहिए थी। आपकी क्या हिस्ट्री है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एक मैच जीत के आया क्वालिफायर 2, उसको आपने हिस्ट्री बना दिया। हम पहली बार क्वालिफायर 2 जीत गए, पहली बार। भाई टाइटल जीतो, भाई टाइटल। तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मैच हुआ। उसके बाद रबाडा भी खास प्रभाव नहीं कर पाया, लेकिन पर्पल कैप जरूर जीत गए। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मुंबई बन चुका है एक बार 5वीं बारी चैंपियन, पहली बारी चैंपियन बना है मुंबई इवन ईयर में। और चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, और खामियां बता दी थी क्या, और जो कल का गेम प्लान भी बिल्कुल सही साबित हुआ, टॉस की बात बिल्कुल सही साबित हुई। और हर्षा भोगले का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि डीसी वुड बी वेरी हैप्पी आफ्टर विनिंग द टॉस। भाई हैप्पी तो होंगे ये सोच के कि हम टॉस जीत हुए हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर क्या पता होगा, वो डिसीजन के साथ उन्होंने मुंबई की जो स्ट्रेंथ को बैक कर लिया। अरे देखो पहली बॉल पे विकेट चटकाते हैं ट्रेंट बोल्ट, आपके पास कुछ बचता नहीं है। डीसी हैप्पी जरूर हुई होगी, लेकिन उनको नतीजा नहीं पता होगा, इसलिए हैप्पी हुई होगी टॉस जीत के। तो चलो अब करते हैं वीडियो को ख़त्म और विदा लेते हैं। और अब आईपीएल ख़त्म, अब बाद में बात करेंगे किसी दिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर टेस्ट मैच, उसके बाद ओडीआई ट्रॉफी और T20 के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर। तो अभी लेते हैं विदा। जय हिंद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।